आजकल जिसे देखो वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ऐसे बुराई करता है जैसे कि इससे बुरा सिस्टम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। Our education system, and I'm so sorry to say this, it is just beyond pathetic, sir. यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप, ठीक है, there is no denying it. तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि भाई क्या एक्चुअली में जो हमारे ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये इतना ज़्यादा बुरा है या फिर प्रॉब्लम कुछ और है हमारी कंट्री। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव आर्य। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट VNIT नागपुर और बीइंग अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम आई फील रियली बैड कि आजकल कोई भी बिना सोचे समझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा बुराई करता रहता है। एंड बेस्ड ऑन दैट कमेंट्री होता क्या है कि लोगों ने भी ये काफ़ी हद तक मानना शुरू कर दिया है कि इंडिया की जो भी प्रॉब्लम है, इतनी सारी जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है, दे ऑल आर रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ओके, सो इस वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, ना ही एकदम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बट यू कैन नॉट से कि इट्स अ वेरी बैड सिस्टम और इसकी वजह से ही जो है हमारा देश इतना पीछे है। सो इन ये वीडियो को हम लोग एक एक करके 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, most of the criticism of our education system are senseless and useless. Our education system, and I'm so sorry to say this, it is just beyond pathetic, sir. My professor actually wrote a stat on the board which said that if the population increases by 30% year on year, this is the amount of waste that is going to increase. So calculate the amount of waste and then build an STP. And the first argument that I put forth was that if the population grows at 30%, we are going to collapse. And he had no answer to that, and I would say that's a clear anecdotal evidence of how our education system is. My own best friend, when he went to the US, he was given a very similar problem statement, but the difference in approach was that the professor conducted the lecture to provoke a particular discussion and debate. See, there is a very basic problem with this kind of argument कि you are saying कि बिकॉज मेरे एक कॉलेज में जिसमें मैं पढ़ता था वहाँ पर जो मेरा डिपार्टमेंट था वहाँ पर जो एक प्रोफेसर था वो अच्छा नहीं पढ़ाता था, वो ही वॉज नॉट गुड एट इट, एंड एक किसी डेवलप्ड कंट्री की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड फेमस प्रोफेसर वो बहुत अच्छा पढ़ाता था। सो इस वजह से उनका सिस्टम बहुत अच्छा है एंड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत बुरा है। इट इज़ लाइक यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विथ ऑरेंजेस एंड यू आर सेइंग कि एप्पल्स देखो अच्छे नहीं होते हैं, ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, विदाउट एनी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इस तरीके से तो यू कैन कंपेयर स्टूडेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि देखो सुंदर पिचाई हैज़ बिकम द CEO ऑफ गूगल एंड US के एक बहुत ही अच्छी कॉलेज से एक बहुत ही अच्छा पास आउट हुआ स्टूडेंट अभी कुछ नहीं कर रहा है। यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे। दैट डजंट मीन कि वो पूरा सिस्टम अब बेकार हो गया, बट क्योंकि यहाँ से एक IIT का स्टूडेंट इतनी हायर पोजीशन पे पहुँच गया तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इस तरीके के जो एनेक्डोटल एविडेंस होते हैं ये कभी भी सिस्टम को जनरलाइज करने के लिए यूज नहीं करने चाहिए, बट पीपल डू इट। ऐसे ही एक और दूसरा क्लिप देखते हैं। यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप. 7.5 लाख स्टूडेंट्स गो आउट फ्रॉम इंडिया एवरी ईयर. अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके देखोगे ना, $20 बिलियन बनते हैं. आप यूथ की एजुकेशन लिटरली इंपोर्ट कर रहे हो. ऑफ कोर्स इट्स अ फेलियर यार. सी अब इस क्लिप में व्हाट अश्नीर ग्रोवर इज सेइंग, ही इज सेइंग कि क्योंकि इंडिया के इतने सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दिस इज अ वेरी बिग फेलियर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये पूरी तरीके से गलत है ना। यू कैन नॉट जस्ट ये नहीं बोल सकते हो कि है ना ये लोग अगर ये करने जा रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ का सिस्टम फेल कर रहा है। उसके कई और दूसरे रीजन हो सकते हैं। यू हैव टू सी ऑल द रीजंस। इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि पीपल इन इंडिया वॉन्ट्स टू गो टू अब्रॉड। उनकी ये अंदर से इच्छा होती है कि भाई मैं पढ़ने के लिए इंडिया के बाहर चला जाऊं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि उनको लगता है यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनको ओवरऑल लाइफ स्टाइल बहुत सारे ऐसे रीज़न है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। सो दिस ऑल ऑफ दिस रीजंस आर देयर। और जो भी इंडिया के बाहर पढ़ने जा रहा है, लेट्स से कि कोई मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इंडिया के बाहर गया, सो व्हाट अश्नीर ग्रोवर इज सेइंग कि क्योंकि उसको इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था वो, इसलिए वो इंडिया के बाहर जाके मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अगर कोई बाहर जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा होगा, एंड अगर इंडिया में भी कोई रह के अपनी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहे तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है देन देयर आर, वी नो दैट इन प्राइवेट कॉलेजेस देयर आर मैनेजमेंट सीट्स जिन पे बहुत अच्छी एजुकेशन उनको मिल सकती है, बट स्टिल दे आर चूजिंग टू गो अब्रॉड। द रीज़न इज
इट इज देयर डिजायर, उनको जाना है बाहर और कोई उनको रोक नहीं सकता है कि नहीं आप बाहर मत जाओ, यहीं रह के पढ़ो। इफ यू वांट टू लीव द कंट्री इट इज ऑल अप टू द पर्सन। इसके लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है इसलिए लोग जा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा, वहाँ जाके आई विल हैव अ बेटर लाइफ देन इंडिया। दैट डजंट मीन कि उनको ये लगता है कि आई विल गेट अ बेटर एजुकेशन देयर। कोई भी बेटर एजुकेशन लेने के लिए नहीं इंडिया के बाहर जाता है, लोग जाते हैं टू गेट अ बेटर ओवरऑल लाइफ। जो उनकी पूरी की पूरी लाइफ होगी वो अच्छी हो जाएगी। अच्छी होगी या नहीं होगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इस पीपल वो इस सोच के साथ कि मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। सो डोंट सी व्हेन यू आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट यू शुड नॉट कंक्लूड। किसी भी आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बना देना चाहिए। ओके, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 1. Now let's try to discuss what are the good things of our education system and what are some of its limitations. See, if you see जो हमारे top colleges हैं which are, अब हम ये बोल सकते हैं कि which are very hard to get into, उनमें जाना काफ़ी difficult है, but these are really good colleges. क्योंकि यहाँ से if you will see कि जो people यहाँ से pass out होते हैं they are employable throughout the world. दुनिया की बड़ी से बड़ी जॉब के लिए they become eligible and they are able to get those jobs. जैसे कि we all know जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं उनके जो सीईओ हैं, वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं, ऑल दीज पीपल्स आर फ्रॉम इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। एटलीस्ट अप टू अंडर ग्रेड स्टडी इन लोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही की है। सो वी कैन नॉट से कि ये सिस्टम लोगों को कुछ सिखाता नहीं है, और ये लोग जो भी निकले हैं ये तो भाई अपने मन से इनने सीख लिया है और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम ने इनको कुछ नहीं सिखाया। दे आर गेटिंग सम गुड स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स इनको मिल रही हैं जिसकी वजह से दे आर बिकमिंग सो गुड। और ऐसे बहुत कम लोग नहीं हैं, देयर आर काफी सारे लोग हैं जो कि इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। 3-4 ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखा देता है। वन ऑफ दोस इज इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की वजह से जो हमारा पूरा यूथ की आप देखेंगे, जो हमारे इंडियन यूथ की जो वोकेबलरी, उनकी जो लैंग्वेज है, उसमें इंग्लिश काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश ठीक ठाक आती है, जो कि वो अपने इतनी क्यों उनको ठीक ठाक आती है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको फोर्स करता है, विच इज़ नॉट गुड। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है, बट बिकॉज नाउ इंग्लिश हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है हमारे पूरे यूथ को कि वो लोग ईजिली थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। इफ जो भी बाकी के टेक्निकल क्राइटेरिया और वॉट एवर क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है अगर वैसे देखा जाए। इसके अलावा हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये स्टेम पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इसकी वजह से पीपल लर्न मैथ, पीपल लर्न कंप्यूटर एंड जैसा कि मैंने बताया पीपल लर्न इंग्लिश। नाउ किसी भी इंसान के पास अगर ये 3 स्किल हैं, ही नोज इंग्लिश, ही नोज मैथ्स एंड ही नोज कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटिंग भी अगर उसको आती है, बेसिक कंप्यूटर के साथ ही इज गुड विद कंप्यूटर, तो इसके बाद ही बिकम्स एम्प्लॉयबल टू ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जॉब्स इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्लस पॉइंट है कि ये बेसिक चीज़ें वो इंसान को दे देता है। इसके आगे वंस होता क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक लेवल तक सिखा देता है चीज़ें, इसके बाद जिसको भी जो चीज़ सीखनी है वो सीख लेता है एंड दे गो इन डिफरेंट फील्ड्स एंड दे परफॉर्म रियली गुड। तो अगर हम सबसे बड़ी लिमिटेशंस की बात करें अपने एजुकेशन सिस्टम की, तो दैट इज एक्चुअली द स्केल। और हम बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मासेस तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है हमारी कंट्री में। नाउ बिकॉज सबसे बड़ी लिमिटेशन हमारी स्केल की है, तो काफ़ी जगह बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, या बोलें कि ठीक ठाक एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। एंड इसमें ये लिमिटेशन है क्यों? एंड दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। वी नो कि हमारी जो कंट्री है वी आर स्टिल अ रिलेटिवली पुअर नेशन, इसमें कोई डिनाई नहीं है इसमें। सो होता क्या है कि हम लोग ये बात भूल जाते हैं और हम कंपेयर करने लगते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से, यूके के एजुकेशन सिस्टम से, यूएस के एजुकेशन सिस्टम से। दीज आर रिच कंट्री,
पर कैपिटा जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी में अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो हम लोग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर हैं. सो इफ यू वांट टू कंपेयर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर कंट्री देन कंपेयर विथ अफ्रीकन कंट्रीज, बिकॉज उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो हमारे कंपेरेबल है. जैसे हमारी ग्रोथ होती जाएगी ये चीजें अपने आप सुधरती जाएंगी, बिकॉज इस सिस्टम में सच कोई बुराई नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इज द ओनली लिमिटेशन जो है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फंड्स. ओके, ना पॉइंट नंबर 3, अगर एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या हमारी कंट्री की. सी, हमारी कंट्री की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है दैट इज नॉट द एजुकेशन सिस्टम बट द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल. देखिए होता क्या है, हम लोग बात क्या करते हैं कि हम लोगों को ये स्किल दें, हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को ये स्किल दे, बचपन से ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शुरू हो जाए, उसको है ना वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिले, ये भी मिले, सब मिले. बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि जब वो सब ये सारी स्किल्स लेके अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलता है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, कोई जॉब जो है एक्चुअल में उसको इतनी अच्छी कोई जॉब मिलती नहीं है जहां पर वो अपनी ये स्किल्स को यूज कर सके और इनको इम्प्रूव कर सके. दैट इज द रियल इशू. रियल इशू ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ भी है ना वो सिखा नहीं रहा है बच्चों को. एक ठीक ठाक तरीके की एजुकेशन वो दे देता है. इसके आगे जो भी है दैट इज अप टू द एम्प्लॉयर में गवर्नमेंट है, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज हैं. अब कंपनीज का इशू, जैसे इतनी सारी रिपोर्ट आती हैं कि है ना, एक रिपोर्ट आई जैसे मैं देख रहा था कि मोर देन, ऐसे मतलब लोग कुछ भी ऐसे बोल देते हैं कि एक कोई रिपोर्ट आई थी कि मोर देन 80% ऑफ द इंजीनियर्स जो इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. भाई एम्प्लॉयबल फॉर व्हाट? उनसे क्या काम कराना है आपको? ये भी तो होना चाहिए ना. सब सारी चीजें आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? यू आर सेइंग कि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल फॉर व्हाट? अगर आपको उनसे गाड़ी का ड्राइवर बनाना है तो अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती है देन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. बट आपको उनसे कराना क्या है? द प्रॉब्लम इज कि दे डोंट वांट टू गिव द सैलरी, they want to give a salary of this much and they want a student to have a knowledge and he should be able to do everything of this much this caliber. ये एक्चुअल प्रॉब्लम है. द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि उसको उसके लेवल की सैलरी स्टूडेंट को नहीं दी जाती है एंड पीपल एक्सपेक्ट कि उसको ये सब पहले से आना चाहिए. जिसको पहले से आता है, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट जिनको जो जैसे कंपनी को किसी एंट्री लेवल के लिए कोई स्टूडेंट चाहिए है, कोई इंजीनियर चाहिए या कोई भी चाहिए, तो अगर उसको वो ठीक से सैलरी देंगे 3.5 लाख रुपए पर एनम, एंड दे एक्सपेक्ट कि उसको ये भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए. भाई जिसको सब कुछ आता है वो आपकी 3.5 लाख की जॉब नहीं करेगा. ही विल गो फॉर उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि उसको अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं मिलती है, इसलिए वो इंडिया छोड़ के बाहर चला जाता है. दैट इज द रियल प्रॉब्लम. द रियल प्रॉब्लम इज नॉट कि उसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कुछ नहीं सिखाया, अब वो बाहर जाके सीखेगा. इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंसान को इतना कुछ सिखा देता है कि उसको वर्ल्ड में कहीं भी जॉब मिल सकती है और टॉप से टॉप जॉब उसको मिल सकती है. प्रॉब्लम इज कि जो इंडिया में एम्प्लॉयर्स हैं उनको उसको सैलरी ही नहीं देनी है इंसान को, तो वो ना के बराबर सैलरी में कोई आपके लिए काम नहीं करेगा. और जिसके पास भी अच्छी स्किल्स हैं वो कोई अच्छी जॉब देखता है या फिर इतनी सारी अभी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कुछ और करता है. द गुड थिंग इज कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को इतनी अच्छी स्किल्स दे देता है कि फिर उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी ये 3.5 लाख की जॉब करें. सो देन यू से कि पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल. जो आपको मिलते हैं, जो नॉट एम्प्लॉयबल होते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि जो आप सैलरी उनको दे रहे हैं ना के बराबर, उस सैलरी पे आपको अनएम्प्लॉयबल इंसान ही मिल सकता है. कोई भी एम्प्लॉयबल इंसान जो होगा उसको आपको ठीक ठाक सैलरी देनी पड़ेगी. दैट इज द रियल इशू. द रियल इशू इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट इज नॉट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम.